फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम खटकड़। आज के व्लॉग में मैं आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के एक और नए टॉपिक को लेकर आई हूँ। टॉपिक है फंक्शंस सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल थ्योरी। इसमें आप क्वेश्चन नोट कर लो किस वे से आ सकता है। डिस्कस द मेजर essentials of managerial theory and its functions in arriving at rational decisions। हिंदी में आप बोल सकते हो कि विवेकपूर्ण निर्णयों तक पहुंचने में प्रबंधकीय सिद्धांतों की प्रमुख अनिवार्यता एवं इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैनेजरियल थ्योरी का ना फर्स्ट फंक्शन होता है ना, मेन फंक्शन, वो होता है डिसीज़न लेना। जो डिसीज़न मेकिंग है बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जो सही डिसीज़न है वो फर्म को मार्केट में स्टेबल कर देता है, मतलब बाज़ार में स्थिर बनाए रखता है, और जो रॉन्ग डिसीज़न है वो जो फर्म को ना मार्केट से आउट भी कर सकता है। तो ये मेन वर्क क्या है इसका, डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। फर्स्ट है इसका नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स कंसेप्ट। इसके अंदर आप बोल सकते हो कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे इकोनॉमिक्स कंसेप्ट की स्टडी करते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एनालाइज, प्राइसिंग। जो मैंने आपको स्कोप बताए थे ना, वो सारे कंसेप्ट हैं। हम उनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इनको स्टडी करने से हमें जो फर्म का जो मैनेजर है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग। जैसे कि आपको शो हो रहा है कि डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। जो फोरकास्टिंग किस चीज़ के लिए हम करते हैं, इन फ्यूचर के लिए करते हैं, समझे। इन फ्यूचर के लिए हमने फोरकास्टिंग की, किसको बेस मानकर, फ्यूचर हमारे जो प्रेजेंट के या हम पास्ट के डाटास को लेकर। ये मैनेजर के लिए कैसे हेल्पफुल है, जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग से रिलेटेड जो डिसीज़न डिमांड के फोरकास्ट के बेस पर बनाए जाते हैं। ठीक है, समझिए। इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं ना, वो हम कैसे लेते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग के बेस पर लेते हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, एक मैनेजर अपनी फर्म की फोरकास्टिंग करता है। फोरकास्टिंग करने के बाद वो क्या करता है कि ये देखता है, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेता है। वो क्या करता है कि जो मार्केट से बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है, मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वो सेल कर रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और जो उसको कमी लगती है, भाई मेरे प्रोडक्ट में ये कमी है, इस वजह से मेरे प्रोडक्ट को जो कस्टमर नहीं ले रहे हैं, तो वह क्या करता है, उनको जो टूल्स एंड टेक्निक्स है इकोनॉमिक्स मैनेजरियल की, उसका यूज़ करके सोल्व करता है। तो क्या करता है, ये बिजनेस इंफॉर्मेशन करता है। एफिशिएंट डिसीज़न। एफिशिएंट डिसीज़न क्या है, आपको एक डायग्राम के थ्रू शो भी हो रहा होगा। आप नीचे डिसीज़न ऑफ फर्म ले लो, ऊपर एक्यूरेसी और ग्रोथ ले लो। देखो, एक एक्यूरेट डिसीज़न क्या करता है, बिजनेस को मार्केट में स्टेबल और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। लेकिन एक रॉन्ग डिसीज़न क्या कर देता है, फर्म को आउट फ्रॉम मार्केट कर देता है। तो इस तरीके से क्या है,
डिसीज़न डिपेंड करता है कि हमारा डिसीज़न एक्यूरेट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर आप क्या बताओगे कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिमांड फोरकास्ट में हेल्प करता है। डिमांड फोरकास्ट के बाद जो मैनेजर है के पास जो रिसोर्सेज है उनको वो उन्हीं गुड्स के प्रोडक्शन पर लगाता है जिनसे उनको प्रॉफिट होने के चांसेस है या जिनकी डिमांड इन फ्यूचर बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको जैसे सिंपल नोट्स के थ्रू मैंने आपको दिखाया है कि रिसोर्सेज फ्यूचर डिमांड, उन्हीं रिसोर्सेज को गुड्स पर लगाएगा जिनकी इन फ्यूचर डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट है डिसिप्लिन्ड फंक्शन ऑफ फर्म। डिसिप्लिन्ड फंक्शन ऑफ फर्म, इसके अंदर आप बताओगे कि इसके अंदर सिंपल वे में समझो, डिसीजन क्या है। देखो, गुड डिसीजन क्या करता है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है। यदि हमारा डिसीजन ही रॉन्ग होगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से गुड डिसीजन ही गुड डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है। गुड डिसीजन ही क्या करता है कि जो एफिशिएंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, हमारे फर्म में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर ही रखना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है, मैनेजर बनाता है। तो ये हमारे लिए एक क्या है, कंडीशन है कि हमें फर्म में अच्छे से वर्क करना है ना, तो हम किसके थ्रू वर्क करेंगे, कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे अकाउंट्स, फाइनेंस, स्टैटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या आप लगा सकते हो मैथ। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम स्टैटिक्स इसको इंक्लूड करते हैं। इसकी हम गुड क्वालिटीज़ को लेकर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो मेरिट्स हैं उनको लेते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट, कैसे बेनिफिशियल है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के आने के बाद ना, इसकी स्टडी करने के बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट के अंदर आप बताओगे कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के बाद बहुत सारी फर्में हैं जो मतलब सेटअप हुई है, उन फर्मों को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, उनकी सेल्स इंक्रीज़ हुई है। प्रॉफिट और सेल्स इंक्रीज़ हुई है तो उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। टैक्स पे करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को इनकम होगी। इस तरीके से बेनिफिशियल टू गवर्नमेंट हो गया। इसके कंक्लूज़न में आप बोल सकते हो कि जो मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए जो बिज़नेस मैनेजर हैं उसको बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इसका सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय गाइज़।